नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारा चैनल में। आज मैंने आपको एक ऐसा कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आप खुद सोचने लग जाओगे, क्या सच में मरने का बाद भी आदमी ये सब कर सकता है? क्या सच में भूत भी ये सब कर सकते हैं? जी हाँ, भूत इतना सब कुछ कर लेगा जो आपने भी खुद नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं। एक कहानी है उड़ीसा पुरी का। पुरी से बस 30 किलोमीटर छोड़ के एक गाँव आता है जिसका नाम है नुआपल्ली। नुआपल्ली गाँव में अविनाश नाम का एक लड़का रहता था और वो नया नया 10th एग्जाम पास भी किया था और जो कॉलेज के लिए ट्राई कर रहा था, 4-5 कॉलेज में इसने फॉर्म डाला था। कोई भी एक अच्छा कॉलेज में आएगा तो वो पढ़ाई के लिए जल्दी घर से निकाल जाएगा। उसका आके बहुत अच्छा कॉलेज में फॉर्म लग गया और थोड़ा सा उधर से दूर है। वो जगह का नाम है केउंझर। लेकिन वो ये सोचने लग गया था, मेरे साथ जाने के लिए कोई है भी नहीं और रहने के लिए भी मेरे साथ कोई है ही नहीं। मुझे उधर से हॉस्टल लेके रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई पीजी रूम लेके रहना पड़ेगा। यही सब सोचते सोचते 1 महीना चला गया। एडमिशन का टाइम आ गया। वो कॉलेज में पहला दिन गया था। उधर से जाके देखा कि उसका भी एक स्कूल का दोस्त का वहीं पे एडमिशन हो रखी है। फिर वो उसका साथ मिलने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ। और उसका जो दोस्त था उसका नाम है सुधांशु। सुधांशु और अभिषेक दोनों मिलकर प्लानिंग किए कि यहाँ पे एक हॉस्टल में एक रूम लेंगे और उधर से पढ़ाई करेंगे, इधर से खाना पीना बनाएंगे। 8 से 10 दिन इन्होंने कॉलेज जाने के बाद फिर कॉलेज में प्रिंसिपल से बातचीत करके एक हॉस्टल में 2 रूम बुक किए। दोनों में उधर ही रहेंगे, उधर ही खाना पीना करेंगे और कॉलेज आने जाने के लिए भी बड़ा आसान होगा इनको। फिर उन्होंने प्रिंसिपल से बात करने के बाद फिर उनको लास्ट में पता चला कि हॉस्टल में जितना भी रूम था सारे रूम बुक हो चुका था। इनके लिए कोई भी रूम नहीं था, एक ही रूम बचा था। और जो भी एक ही रूम बचा था और जो रूम है उसका दरवाज़ा में कहीं दिक्कत है, कहीं पे वॉशरूम में दिक्कत है। ऐसा ही दिक्कत की वजह से उन्होंने हॉस्टल में रहने के लिए मना कर दिए प्रिंसिपल को। फिर उन्होंने 2-4 दिन ऐसे ही कॉलेज में आना जाना किए। उसका बाद किए उन्होंने परेशान हो गए क्योंकि थोड़ा सा दूर था। ऐसे भी इतना जल्दी बैचलर लोग को रूम मिलता भी नहीं था। फिर इन्होंने क्या किए, बोले कि और थोड़ी सी दूर जाते हैं, उधर से हमने बोल देते हैं कि हमने कॉलेज में रहते हैं, ऐसे ऐसे हमारा परेशानी बता के कहीं से एक रूम लेते हैं। फिर काफ़ी दिन ढूंढने के बाद, कम से कम उसका बाद भी 2 सप्ताह ढूंढने के बाद एक अंकल का पास जहाँ की पहुँच गए। उनको काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अंकल जी ने इनको उनका मकान में रहने के लिए जगह दे दी। अंकल में जैसे इनको रहने के लिए जगह दे दिए, अभिषेक और सुधांशु दोनों ने मिलकर उनसे अंकल जी से रेंट पूछ लिए। रेंट जैसे पूछ लिए, अंकल जी बताए कि हर महीना 6,000 रुपये लगेगा और इलेक्ट्रिक बिल अलग से। फिर ये बात सुनकर अभिषेक और सुधांशु दोनों का मुंह को देखने लग गए क्योंकि बाकी उन्होंने इससे पहले जहाँ पे भी रूम देख रहे थे, कोई बोल रहा था 15,000, कोई बोल रहा था 12,000, कोई बोल रहा था रूम नहीं मिलेगा, कोई 20,000 तक भी बोल देते थे। लेकिन अंकल जी ने इनको 6,000 रुपये बोले। और ऊपर से हाँ, रहने के लिए तो व्यवस्था हो गया। अंकल जी इनको ये रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा सा बढ़िया से रहना, जैसे दूसरा को दिक्कत ना हो। क्योंकि जो बैचलर लोग होते हैं, इनको मकान मालिक लोग जो होते हैं, इन्होंने सोचते हैं कि इन्होंने दारू फारू पियेंगे, उठपटांग करेंगे, स्पीकर वगैरह काफ़ी ज़्यादा लाउडली करेंगे, इसलिए कोई रूम नहीं देते थे। लेकिन अंकल जी ने इनको रूम दे ही दिए। आखिर में इन्होंने रूम में चले गए। एक दिन शुरुआत में तो आके इन्होंने रूम देख लिया, उनको ठीक ठाक लगा। दूसरा दिन जैसे ही रूम में आए, अरे यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होता है। जैसे ही उन्होंने दूसरा दिन रूम में आए, रूम में देखे कि उनको ऐसा लगा कि कोई इस रूम में अभी भी रहता है। क्योंकि जैसे मतलब कपड़ा सूखा हुआ, कहीं पे उसका शू रखा हुआ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, जैसे इनको ये लग गया कि यहाँ पे कोई रहता है। फिर उन्होंने मकान मालिक को बुला के ये सब पूछे कि यहाँ पे कोई अभी भी रहता है क्या, क्योंकि उसका कपड़ा रखा हुआ, उसका शू रखा हुआ, उसका सामान वगैरह, बैग वगैरह सब कुछ रखा हुआ। फिर मकान मालिक बोला नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं रहता है, मैंने अभी काम वाले को बुला के यहाँ पे साफ सफाई कर देता हूँ। लेकिन एक लड़का इधर रहता था, मैंने उसको जैसे पैसा मांगा, उसका पास पैसा था ही नहीं, वो थोड़ा सा दिक्कत में था, इसलिए बैग वगैरह सामान वगैरह छोड़ छाड़ के चला गया। ये जो बात मकान मालिक बोला, ये दोनों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मतलब ऐसा लगा कि यार अगर कोई पैसा नहीं दिया चला जाएगा, लेकिन उसका सामान छोड़ के कैसे जा सकता है यार। फिर उन्होंने ये 2-3 मिनट सोचने के बाद फिर इन्होंने उसमें ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला छोड़ो यार, जो गया गया, हमको तो रूम मिल गया, हमने तो रहेंगे यार। फिर दोनों ने साथ में चले गए रहने के लिए। फिर काम वाली आया, साफ़ सफाई कर दिया। वहाँ पे एक छोटा सा गडरेज था, एक बॉक्स जैसा था, जो कपड़ा फपड़ा था उसको उसका अंदर ही रख दिया। फिर ये सुधांशु उस काम वाले को पूछने लग गया कि ये जब वो बंदा का है ही नहीं, इसको इधर क्यों रख रहे हो, उसको फेंक दो। काम वाली आंटी है, उन्होंने बोले नहीं, ये हमने इसलिए इधर रख दिया क्योंकि अगर वो बंदा बाद में आए, मकान मालिक को पैसा दे, तो फिर उसका कपड़ा और सामान वगैरह भी वापस ले सके। फिर इन्होंने बोले चलो ठीक है, इसको एक साइड में रखवा दो। फिर उन्होंने, आंटी ने इसको एक साइड में रखवा दिया, जो पुराना कपड़ा वगैरह था।
फिर उन्होंने ऐसे रहने लग गए, देखे कि अड़ोस पड़ोस में हर कोई रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन ऐसे रहे। तीसरा दिन जैसे ही इन्होंने कॉलेज से आए, शाम को देखे कि उनका जो अड़ोस पड़ोस वाले उधर ही खड़ा होकर इन्हीं दोनों की तरफ देख के कुछ बातचीत करते थे। फिर उनको थोड़ा सा अजीब लगा, यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ, हमसे तो कोई गलती भी नहीं हुआ, इन्होंने हमको क्यों देख रहे हैं, हमारी तरफ क्यों बातचीत कर रहे हैं। फिर अभिषेक जाके एक आंटी से पूछने लग गया कि आंटी कोई दिक्कत है क्या, हमने इधर रहते हैं, कोई दिक्कत है क्या आपसे। वो बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोला तो फिर हम मतलब हमको आपने कुछ कहना चाहते हो, हमको ऐसा ही लगा। फिर आंटी ने बस ये बोला नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसे ही देख रहे थे, आपने नया नया आए ऐसे ही हमने देख रहे थे, अगर कुछ काल को कुछ दिक्कत होगा तो हमको बताना, हमने इधर ही है। उन्होंने बोले चलो ठीक है, अड़ोस पड़ोस में है, ऐसे ही कैजुअली बता दिए होंगे। इन्होंने क्या किया, ये जो बात है ये बात को इन्होंने लाइटली ले लिया। फिर एक दिन चला गया, रात को चला गया। उसके जो अगला दिन दोनों ने कॉलेज से आए, खाना पीना बनाए, रात को सोने से जैसे आपको पता होगा बैचलर लोग ने थोड़ा सा लेट में सोते हैं, जैसे 10-11 पौने 11 हो ही जाता है। सुधांशु उसका मोबाइल में गेम खेलता था। गेम खेलते खेलते कम से कम उस टाइम उसको हो गया 12 या 12:30। उसको पता नहीं क्यों इसको धीरे धीरे फील हुआ कि उसका बैकग्राउंड साउंड का साथ साथ भी और भी कोई अजीब साउंड आ रहा है। उसको ऐसा फील हुआ। उसने क्या किया, पहले तो इग्नोर किया 1-2 बार। उसके बाद दूसरा बात क्या किया कि ये गेम को थोड़ा सा रोक दिया। रोक के फिर देखा कि अभी भी ये आवाज़ आ रही है। फिर उसने अभी भी ये जो आवाज़ को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि रूम में कोई बगल में कुछ बजाता होगा, कुछ भी इन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर यही कहानी अगला दिन भी ऐसे होने लग गया। फिर ये कहानी अभिषेक ने सुधांशु को बताने लग गया। सुधांशु इसको बोला यार ऐसा ही है, नया नया आए हैं इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। फिर उसमें क्या किया, ये सब इग्नोर हो गया, ये बात चला गया। अगला जो दिन ये जो गेम खेलने वाली जो चीज़ हुआ था, ये तो अभिषेक का साथ हुआ था। अगला दिन ऐसे ही दोनों ने पढ़ाई कर रहे थे रात भर पढ़ाई किए, 11, 12, 1, 2 बजे तक पढ़ाई कर लिए। फिर रात को जैसे सोने के लिए गए, अभिषेक पहले सो गया था, 12 बजे अभिषेक सो गया था, 2 बजे तक सुधांशु पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही पढ़ाई करता था उसको ऐसा सुनाई दिया कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि बाथरूम का अंदर कोई नहा रहा है। फिर इसने लाइट को क्या किया, चालू किया। बोला यार अभिषेक तो इधर सोया है, मैं तो इधर ही पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन बाथरूम में है कौन। ये जैसे ही जाके बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया, बाथरूम में कोई नहीं था, सब कुछ साइलेंट। लेकिन 2-4 कॉकरोच थे, उनको वो भगा दिया, भगा के आके सो गया। जैसे ही सो गया उसको 10-15 मिनट तो कुछ नींद नहीं आया। ऐसे ही थोड़ा अजीब सी लगा, जैसे इधर से कोई मेरे पास चल रहा है, ये चारों तरफ चल रहा है, कोई उधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। ऐसे उसको थोड़ा सा डर लगा। वो साइड में सोया हुआ अभिषेक को उठाया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है। अभिषेक बोला तू एक काम कर, मेरा बेड में आ जा, दोनों साथ में सो जाते। फिर दोनों ने साथ में सो गए। जैसे ही सो गए उस दिन गुजर गया। उसका अगला दिन क्या हुआ कि ऐसे ही दोनों ने सोए हैं, दोनों को एक सपना आ गया कि ऐसे कोई बंदा आके बोल रहा है मेरा रूम बहुत जल्दी खाली कर दो, नहीं तो तुम दोनों को किसी को नहीं छोड़ूंगा। बस ऐसे ही बोला। ये टाइम करीब अभिषेक ने ये टाइम देखा था, उसी टाइम जैसे ही ये बात कोई बोला उसका बाद उसका नींद खुल गया था। अभिषेक ने टाइम देखा था 2 बजे हुआ था। उसका बाद उसका 1.5 घंटा का बाद अभिषेक को ऐसा एक साउंड आया जैसे कोई बंदा बाथरूम से आया उसका साइड में सोया, चादर ओढ़ के भी सोया, उसको बिल्कुल फीलिंग हुआ। फिर इसने क्या किया, थोड़ा सा चादर को ऊपर करके देखा कि पास में कौन है। देखा कि सुधांशु तो उस बेड में सोया हुआ है, मेरे पास तो कोई नहीं है। वो काफ़ी डर गया और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। उसका बाद अभिषेक ने उठा, फिर उसने पूछने लग गया कि क्या हुआ। फिर उसने भी यही बात बताया कि यार ऐसे ऐसे मैंने सोया था, मेरा साथ ऐसा ही हुआ, ऐसे ऐसे मैंने सोया था, पहली बार तो मुझे ऐसा ही सपना आया। फिर ये सपना सुनने के बाद सुधांशु भी बोल रहा है यार तेरा साथ भी यही सपना हुआ, मेरा साथ भी यही सपना हुआ। फिर बोला ये सब होने के बाद मुझे कहीं ऐसा फील हुआ कि कोई इधर से आया, मेरा पास सोया, चादर ओढ़ के भी सोया, ये सब कुछ फील हुआ। उसका बाद मैंने देखा तो इधर कोई नहीं है। फिर इनको थोड़ा सा अजीब सा लगा। फिर अगला दिन क्या किया इन्होंने, बोले यार थोड़ी सी डर लग रहा है, एक काम करते हैं हनुमान जी की फ़ोटो ले आते हैं। हनुमान जी की फ़ोटो ला के पूजा किए। उसका अगला दिन क्या हुआ, उसका अगला दिन जैसे ही इन्होंने सोने के लिए आ गए, उन्होंने सोचा आज जल्दी सो जाते हैं, लेट में सोने में थोड़ा सा डर लगता है, आज जल्दी सो जाते हैं। 10 से 11 बजे का बीच में अभिषेक को आ गया भयंकर बुखार। जैसे ही बुखार आया उस टाइम सुधांशु उसको दवाई दे रहा था। जैसे ही रात 2 बज गया उस टाइम काफ़ी तेज़ हवा चला, खिड़की फिड़की सब कुछ खुल गया। और मैंने बताया था आपको एक आंटी एक बॉक्स का अंदर कुछ कपड़ा रखे थे। जैसे ही कपड़ा जहाँ पे कपड़ा रखा हुआ था
वो जो अलमारी है, वो जो गडरेज, जो भी रैक में जो भी था, वो अपने आप खुल के सारे जो कपड़ा है अपने आप उड़ने लग गया। फिर इन्होंने काफ़ी भयंकर, मतलब काफ़ी ज़्यादा डर गए। फिर दरवाज़ा खोल खाल के तुरंत उसी दिन रात को फ़ोन करना चालू कर दिया मकान मालिक के पास कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, हमारा साथ ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, आप कुछ ना कुछ करो। मकान मालिक बोला ऐसे यार तुम लोग दारू फारू पी रखे हो, तुम्हारा साथ ऐसे होता है। कहते वो बात को इग्नोर कर दिया। फिर इन दोनों ने क्या किया, उस दिन इसी रूम में ना जाके इन्होंने छत का ऊपर सो गए। फिर छत का ऊपर जैसे ही सो गए कोई दिक्कत नहीं, सुबह तक बड़ा आराम से सो रहे। फिर अगला दिन भी आए, फिर इसी छत का ऊपर सो गए। जब छत का ऊपर सोते हैं कोई दिक्कत नहीं, जैसे उसी रूम में सोते हैं परेशानी चालू हो जाता है। फिर सुधांशु ने बात को पकड़ लिया कि यहाँ पे कोई भूत वगैरह है कि ऐसा है ऐसा है, जो भी है। फिर अभिषेक ने बोला एक काम करते हैं, ये पड़ोसी को पूछते हैं। पड़ोसी से जैसे ही पूछा, पड़ोसी तो पहले पहले मना कर रहा था, उसके बाद बोला चलो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने मकान मालिक को मत बताना, नहीं तो हमको भगा देगा। वो जो पड़ोसी है वो बताया कि 10 साल पहले यहाँ पे एक लड़का रस्सी दे के मर गया था, मतलब फांसी दे के मर गया था, और उसी का भूत आज तक है। और तुमने पहला नहीं, यहाँ पे हर कोई बंदा 1 महीना 2 महीना में आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, उसका कपड़ा फपड़ा जैसे ही रख देते हैं, फिर वो भूत निकालने लग जाता है और उनको डराने लगता है, उनको परेशान करता है और भाग जाते हैं। तुमने तो उसका कपड़ा को अंदर ही रखे थे, तुम्हारा साथ यही सब हुआ। एक बंदा ऐसे ही रहने के लिए आया था, वो उसका कपड़ा फपड़ा फेंक दिया, जलाने लग गया। उसको तो उसका गला फला ऐसा दबा दिया, इसका चीना, इसका दाग हो गया था उसका शरीर में कि हमको लगा कि ये बंदा मर ही जाएगा। फिर वो बंदा भी ये रूम छोड़ के चला गया, और तुमने भी ये रूम छोड़ रहे हो, और 1-2 महीना के बाद फिर ऐसे और कोई आएगा, फिर रहेगा, फिर वो भूत इसको परेशान करेगा। और वो जो काम वाली जो आया, उसका कपड़ा जो रखा, उसका डेली रूटीन यही चलता है कि डेली वो आता है, कपड़ा को गडरेज में रखता है। और वो जो भूत है, वो भूत डेली आएगा, रात को 2 बजे के बाद वो भूत आएगा, वो कपड़ा को बाहर निकालेगा, खेलेगा उसका साथ, सुबह होते ही चला जाएगा। फिर सुबह काम वाली आएगा, घर को साफ करेगा, रूम को साफ करेगा, कपड़ा को उसका अंदर डालेगा, फिर जाएगा। उनका डेली रूटीन यही चलता है। फिर इन्होंने क्या किया, और 6,000 का चक्कर में मत पड़ के उन्होंने जाके कहीं से कि 10 या 15,000 रुपये में बढ़िया मकान लिए और शांति से जिए। ये कहानी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। एक एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लग जाता है, और जितना मेहनत वीडियो बनाने में लग जाता है, आपको सब्सक्राइब करने के लिए उससे भी कम टाइम लगेगा। कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा चैनल का सेकंड वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।